हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो देखो हम लोग मोल कंसेप्ट 1 में लेक्चर नंबर हम लोग 11th में हम आज ये देखने जा रहे हैं। पिछले क्लास में 10th में ये देखा था कैसे हम लोग अगर इक्वेशन दी है तो उसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट आगे उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई रिएक्शन बेसिस हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग छोटा सा क्वेश्चन, कैलकुलेट वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन्ड व्हेन 55.2 gram of silver carbonate is heated and also calculate total volume of gases evolved at STP। तो होता क्या है, जैसे हम लोग अगर सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3 है, इसको हीट करते हैं तो आपको ये आपको थोड़ी सी जानकारी है। सिल्वर कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, Ag बनता है। ये देखो अपन इनऑर्गेनिक जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। Ag बनता है, ये Ag सॉलिड और CO2 गैस और H2, अब क्या बनेगा, O2 गैस। ये तो इसको बैलेंस पहले करते हैं। मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन करना तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो जो बैलेंस करेंगे तो जाहिर सी बात यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 Ag है तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। और यहाँ पे CO2 अगर C बैलेंस है, C बैलेंस ही है, एक ही इधर भी है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, प्रोडक्ट साइड में 4 है तो इसको कितना करते हैं, हाफ कर देते हैं, बैलेंस हो गया। अब हाफ करते ही ये यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 2 3 हो गया, इधर भी 3, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। ओके, अब देखो हम लोग को पूछा है कैलकुलेट वेट ऑफ रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब होता है जो सॉलिड वाला पार्ट आ जाता है उसी क्या पढ़ते हैं, रेसिड्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जो सॉलिड वाला पार्ट होता है उसको क्या पढ़ते हैं, रेसिड्यू पढ़ते हैं, रेसिड्यू। ओके, इसी को क्या पढ़ते हैं, रेसिड्यू। इसी का वेट पूछ रहा है, कहने का मतलब वेट आप किसका पूछ रहा है, चांदी का पूछ रहा है, अपन के चांदी का वेट पूछ रहा है। तो सबसे पहले मोल कंसेप्ट लगाते हैं और गिवन क्या है, इतना ग्राम हम लोग क्या दिया है, Ag2CO3 गिवन है। तो वेट किसका दिया है, Ag2, हम लोग क्या निकाल लें, मोल निकाल लें। तो मोल आप क्या, Ag2CO3 का मोल निकालने का फार्मूला, गिवन मास कितना मास है 55.5, 55.2 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास कितना Ag होता है 108। Ag का जो मॉलिक्यूलर मास होता है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, Ag इक्वल टू कितना 108, कार्बन इक्वल टू क्या कितना दिया रहेगा 12, और हम लोग ऑक्सीजन इक्वल टू 16, ये दिया रहेगा आपको। ओके, फिर भी आपको याद हो ज्यादा बेटर हो। 108 है तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, तो 2 टाइम्स जब करेंगे तो इसका क्योंकि 2 बार है कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 16 प्लस 12, ये कितना अगर बात करें, ये कार्बन ये 63, मतलब ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे मैं कर भी दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा, ये 2 बार है सीधे 116 लिख देता हूँ, प्लस ये 12, प्लस ये कितना हो जाएगा 16 होता है एक ऑक्सीजन का, तो वो 3 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 48। ये तो टोटल कितना आ जाएगा अगर बात करें 55.2 डिवाइडेड बाई 2, अगर यहाँ 60 और कितना हो जाएगा 76 आ जाएगा, ये हो जाएगा। कहने मतलब इसको जब करेंगे तो अगर इसकी बात करें, इसका देखो ये जस्ट डबल है, 55.2 डिवाइड, या हम लोग ऐसे कर दें इनटू कितना कर सकते हैं 10 के पावर -1 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 276, पॉइंट हटा देते हैं वो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो इसका जस्ट डबल है, ये जस्ट डबल ही है, 6 दूना 12, अगर 6 2 जा 12, मतलब ये हो जाएगा। और ये बात करें 7 2 जा हम लोग कितना 7 14 15, ये इसका जस्ट डबल है 4 1 5, तो डबल है मतलब ये इतना आ गया 2 आ गया है कि नहीं, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 0.2 आ जाएगा, सीधे डायरेक्टली कर दें कितना 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा ऐसे, इसका जस्ट डबल है तो कितना हो जाएगा 0.2। तो मोल आ गया किसका, Ag2 मतलब Ag2CO3 का मोल आ गया। अब क्या करते हैं, हमको पूछा किसका, इसका पूछा है, इसका वेट पूछा है। तो मैं आपको बता चुका हूं पहले, इसका क्या निकलेगा, मोल निकलेगा। पहले तो रिएक्शन बैलेंस कर दिया, तो मोल ऑफ Ag कितना होगा, तो मोल ऑफ Ag हमने निकालने का सिंपल तरीका पिछले टर्म में बताया हूं, जिसका निकालना, किसका निकालना, Ag का, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ कितना 2 है, डिवाइडेड बाय जिससे निकाला जाएगा, किससे निकाले, क्योंकि गिवन एक इंफॉर्मेशन किसकी गिवन है, इसकी Ag2CO3 के, तो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 है, इसका यहाँ पे कितना 1 ही स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो 2 * कितना कर देंगे, जितना गिवन रहेगा भैया, जिसका निकालना मैंने पिछले टर्म पे बता चुका हूँ, जिसका निकालना उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर, जिस
जिसका कुछ गिवन इंफॉर्मेशन उसका नीचे, और जो जितना गिवन है मोल उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ जाता है 0.2, तो ये कितना आ जाता है 0.4, ये आ गया 0.4। तो अपन की ये तो मोल निकाल लिया। वेट निकालने का फॉर्मूला क्या करते हैं, वेट निकालते हैं। तो वेट ऑफ एजी अगर क्या करेंगे, तो वेट ऑफ एजी निकालना है हम लोग, अगर एजी निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.4 मल्टीप्लाई बाई कितना 108। एजी का कितना होता है 108 होता है, तो 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे डायरेक्ट चाहे तो हम लोग कर लें तो कितना हो जाएगा 32, यहाँ पे 4 32 और ये 3 है कि नहीं, 4 के 4 कितना हो जाएगा 43.2 ग्राम। आप निकाल सकते हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा ये। लेकिन यहीं तक नहीं पूछा था, कैलकुलेट और दूसरा पार्ट ये पूछ रहा है। ये तो इसका हो गया, रेसिड्यू का निकाल दिया, एजी का वेट निकाल दिया। नेक्स्ट पूछ रहा है कैलकुलेट हम लोग क्या टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। आपको वॉल्यूम भी पूछ रहा है। आपने तो मोल निकाल दिया, अपन क्या है इसका कितना है 0.2 है। जैसे आप यहाँ पे इसका मोल आपने निकाल दिया, क्वेश्चन में 0.2 आ चुका है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली गैसों का मोल वॉल्यूम पूछा है। तो ये इसको हम लोग हटा के गैसों के बारे में बात कर लेते हैं। गैस कौन होगी, CO2 यहाँ पे क्या होगा गैस होगा, O2 क्या होगा गैस होगा। तो इसलिए गैस के हम लोग बारे में इसका वॉल्यूम चाहिए, तो इसका मोल निकाल लेते हैं, गैसों का मोल। तो मोल आप CO2 निकाल लेते हैं, मोल आप O2 निकाल लेते हैं। ओके, ऐसे कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो मोल आप चाहे तो क्या निकाल लीजिए, मोल आप क्या CO2 निकाल लेते हैं। तो मोल आप CO2 कितना है भैया, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय जिसका मोल पता है, इसका मोल गिवन है, किसका Ag2O का पहले निकाल चुका 0.2 आया था। तो इसका मोल कितना 0.2, तो उसका स्टोइचियोमेट्रिक जिसका निकालना उसका अपान जिससे निकलेगा, क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन जिसका उसका नीचे इनटू जो इंफॉर्मेशन है कितना 0.2, कितना मोल आ जाएगा 0.2 मोल आ जाएगा। इस तरह हम लोग कितना है मोल आप किसका निकाल सकते हैं, O2 का निकाल सकते हैं। O2 का जिसका निकालना उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1/2 डिवाइडेड बाय जिससे निकलेगा 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका जो कितना है जो गिवन इंफॉर्मेशन है कितना 0.2, कितना आ जाएगा तो 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.21 आ जाएगा। चाहे तो टोटल मोल निकाल लेते हैं, गैस का कितना मोल हो जाएगा टोटल, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है। टोटल मोल कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो वॉल्यूम में क्या है, यहाँ अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो V आप CO2 निकालेंगे 22.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी अगर V आप चाहे तो अलग अलग करके वॉल्यूम निकाल के टोटल जोड़ दें, तो अपन क्या निकाल लें V ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्या CO2 कितना होगा, तो मोल इनटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 22.20। देखो वॉल्यूम जब पूछा गया था, अपन फार्मूला जानते ही हैं, वॉल्यूम जब पूछा गया है, वेट पूछा जाता तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वॉल्यूम पूछा जाता तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 22.4 लीटर से। तो क्या किया जाता है, तो ये हम लोग क्या मोल पता होता है तो 0.2 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 22.4 से। यही फार्मूला है, मोल का फार्मूला था ये वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4। अपन वॉल्यूम पूछा है तो V पूछा है, तो क्या हो जाएगा मोल में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये समझ रहे हैं V पूछा है तो 22.4 इंटू कितना मोल हो जाएगा, मोल कितना 0.2 दिया था, ये कितना हो जाएगा 11.2 एंड अच्छा ये डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 44.8। ओके 44.8, लेकिन अपन समझ रहे हैं एक पॉइंट इधर आ जाएगा 4.48 हो जाएगा, कितना 4.48 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट इसकी बात करें, वैल्यूम आप किसका निकाल लें O2 का, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये 0.1 इंटू किससे 22.4 से, तो कितना हो जाएगा जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 24 ये आ जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम पूछा है, तो टोटल गैस का टोटल वॉल्यूम, क्योंकि दो गैसें थी दोनों के लिए टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम अलग अलग करके जोड़ दो चाहे, तो अलग अलग मैंने करके जोड़ दिया, कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। तो करीब मैं लिख देता हूँ 6, ये करीब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 या 4 12, ये 2, ये कितना हो जाएगा 6.72 लीटर। लेकिन ध्यान रखना क्या है लीटर, 22.4 क्या होता है लीटर होता है, तो ये इतने लीटर आ जाएगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा
बहुत सिंपल है, बट इसके आप समझ रहे रिएक्शन बेसिस क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको जरूर अजीब लगेगा और कुछ नहीं है। ओके, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आप देखिए, व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगला क्वेश्चन है व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैं भी लिख देता हूं, व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट शुड बी हीटेड, व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉरी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट should be heated, should be heated। जब हीट करते हैं तो बोला व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट शुड बी हीटेड टू obtain 2.4 into 10⁻23 molecules of CO2, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 जब हीट करते हैं तो ऑब्टेन किया जाता है इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब थोड़ा सा आपको ये पता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो लगभग सारे कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं, लगभग में एक्सेप्शन तो है ही, तो कुछ ऐसे हम लोग जो एक्सेप्शन इसी में कर लेंगे। हीट करते हैं तो बाइकार्बोनेट की हीट करते हैं, क्या बनता है, कार्बोनेट बनता है, प्लस कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस। फिर कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, और चीज एक निकलेगा, H का H2O निकलेगा, H भी है, क्या निकल जाएगा, H2O। ये तो आपको हम लोग कभी भी अगर हम लोग बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो उसमें से क्या है, CaCO3 तो बनेगा, बाइकार्बोनेट एक कार्बोनेट बनेंगे। एक आध दो में एक्सेप्शन है, अदरवाइज हम लोग जो देखेंगे अभी एक्सेप्शन किसमें, एक ही दो में है, तो अलग से कर लेंगे उन क्वेश्चनों पे। तो हम लोग जितने कार्बोनेट को हीट करते हैं आपको ये पता हो क्या बनेगा, उसका कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है, और CO2 गैस निकलेगी, दिस इज गैस, और H2O आप समझ रहे हैं, H2O हम लोग बनेगा, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अपन के इसका हम लोग किसका मॉलिक्यूल दिया है तो सिंपल बैलेंस कर लेते हैं। देखो बैलेंस करने का ये कितना हमारे पास है, तो जाहिर सी बात है कितना है कैल्शियम हमारे पास, यहाँ एक है, बाइकार्बोनेट यहाँ पे 2 बार हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो बैलेंस ही कितनी हो जाएगी, 2 टाइम, ठीक है, तभी तो बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये हम लोग कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है। अब जैसे हम लोग बैलेंस किया तो कितने हमारे पास कार्बन है, 2 कार्बन है। ऑक्सीजन कितने होंगे यहाँ पे 6, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी देख रहे हैं कितने हैं 2, और यहाँ तो बैलेंस ही पूरा इक्वेशन, ये क्या है, बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं, पूरा सब कुछ बैलेंस है। H2O 2 है तो H2 2 है तो बैलेंस ही है। अब क्या चाहिए, इसका हम लोग क्या दिया है, नंबर दिया है। तो मैं आपको मोल निकालने के फार्मूले तो बता ही चुके हैं। तो मोल निकालने के 3 फार्मूले होते हैं, आपको पता है। मोल निकालने के अगर वेट गिवन है क्वेश्चन में, वेट किससे डिवाइड कर देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से। किससे डिवाइड कर देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से। वेट गिवन है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। तो मैं अगर वेट को W लिखता हूँ, वेट गिवन है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं, ये पहला फार्मूला। दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो वेट के टर्म में हो गया। दूसरा अगर आपको क्या नंबर दिया है, क्या दिया है, नंबर दिया है, तो नंबर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया क्वेश्चन में, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है, क्या दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल। उसको मोल बनाने के लिए किससे डिवाइड कर देते हैं, तो किससे डिवाइड कर देते हैं, एवोगाड्रो नंबर से। किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 से। सिंपलिसिटी के लिए इसको कितना लेते हैं, 6 लेते हैं। सिंपलिसिटी के लिए कितना लेते हैं, 6 लेते हैं। अगर वैल्यूम दिया है तो मोल का फार्मूला क्या होता है, तो वैल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22.4। मतलब अपन समझ रहे हैं, जो दिया उसी से करना है अपन को। वेट दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, नंबर दिया है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, वैल्यूम दिया है तो किससे, 22.4 मतलब वैल्यूम से डिवाइड करेंगे। एक मोल का वैल्यूम कितना होता है, 22.4, ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये अपन की, ये तो आपको पता ही है। दूसरी बात,
अगर यहाँ पे हम लोग इसका मोल निकाल लेते हैं, तुरंत क्या निकाल लेते हैं, मोल, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स दिया, कितना दिया है 2.4 इंटू 10⁻23, क्योंकि इसका मोल निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 6। तो भाई उस गिवन मॉलिक्यूल्स इन डिवाइडेड बाय क्या, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दिया है, मॉलिक्यूल से डिवाइड, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं 10⁻23 से, 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब ये, तो सिंपलिसिटी के लिए 60 लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो पॉइंट यहाँ से 4 आ जाएगा। अपन किसका मोल पता चल गया, CO2 का, लेकिन किसका पूछा है, ये बाइकार्बोनेट का। तो जाहिर सी बात है, मोल कंसेप्ट से लगाते थे, यहाँ स्टैचोमेट्रिक क्वेश्चन देखते हैं, तो जिसका पूछा गया है मोल आप किसका, पहले तो ये निकालते हैं मोल आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, तो ये निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, तो मोल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो मोल निकालने के भैया जिसका पूछा उसका ऊपर स्टैचोमेट्रिक हो, जिसका इंफॉर्मेशन किसका CO2 का, तो उसका नीचे, इनटू उसके मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.4 ही आ जाएगा। बट अब हम लोग मोल तो पूछा नहीं, वेट पूछा है, वेट ऑफ CaHCO3 का वोल्टेज, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का वेट पूछा है, तो जाहिर सी बात वेट पूछा तो उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो वेट जब पूछा था मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, मोल कितना 0.4, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, तो चाहे एक ही बार में मैं निकाल दूं, कैल्शियम का कितना होता है 40, देख लीजिए, इसका कितना हो जाएगा, देखो कार्बोनेट का ये 61 हो जाएगा, क्यों, इसका 12 होता है, इसका 48 ऑक्सीजन का, तो 60 हो गया, एक और कितना 61 हो गया, तो 2 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा 122, ठीक है, और 40 कितना हो जाएगा, और ये 40 जोड़ देंगे तो 1, समझ रहे हैं, 1 कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा, तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 162, ओके। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बच्चों का है इंफॉर्मेशन कितना है, हमारे पास जो आंसर है 64.8, कितना आ जाएगा 64.8 ग्राम। ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ नया नहीं है, बहुत हाई फाई नहीं है, बस डरना नहीं है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस व्हेन 85 ग्राम ऑफ अमोनिया हीटेड, क्या है, कैलकुलेट वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन प्रोड्यूस, कैलकुलेट वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, कैलकुलेट वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस व्हेन 85 ग्राम ऑफ अमोनिया इज हीटेड। अमोनिया को हीट करते हैं, तो ये हम लोग किसका पूछा है, हाइड्रोजन का पूछा है, किसका गैस का पूछा, हाइड्रोजन गैस का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आप 1 सेकेंड का है, देख लीजिए, 1 सेकेंड आपको टाइम देते हैं। देखो, वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस पूछा है, तो पहली बात अमोनिया को हीट कर रहा है, अमोनिया NH3 को हीट करेंगे तो क्या बनता है, ये पहले आपको पता होना चाहिए, N2 बनता है, N2 और H2 से ही बनता है, तो N2 और H2 से ही अमोनिया बनता है, तो हीट करेंगे तो यही दोनों गैस निकलेगी। बैलेंस करते हैं, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 कर देते हैं, हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा, दिस इज गैस, दिस इज गैस। अमोनिया जो हम लोग हीट करते हैं सॉलिड पार्ट को, ठीक है, अमोनिया भी गैस ही होता है, ठीक है, तो इसको हीट करते हैं, N2 और H2 गैस में निकल जाता है। अब बात करता है हम लोग, अगर एक्वस फार्म वाले अमोनिया की बात कर ले, लिक्विड फार्म में होगा तो अपन समझ रहे हैं अमोनिया, उसको जब हीट करेंगे N2 और H2 हम लोग निकल जाएगा। तो जैसे अमोनिया है हम लोग एक्वस फार्म और गैसियस फार्म दोनों में होती है, ठीक है, तो खैर हमसे इससे मतलब नहीं है, अमोनिया हीट करते हैं N2 और H2 गैस बनती है, बस इससे मतलब भी। अब देखो किसका हम लोग पूछा है, ये हाइड्रोजन का, किसका गिवन है, अमोनिया का, तो मोल ऑफ अमोनिया निकाल लेते हैं। कई बच्चे गलती ये करते हैं, ये भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनसे नहीं मतलब। देखो आप दिमाग में ये भरो
कि देखो जिस बर्तन में दिया जाए अमोनिया दिया जाएगा, तो अमोनिया दिया गया तो उसका क्या करोगे, जितना वेट दिया उसका मोल निकाल लोगे। तो मोल निकालने के लिए क्या है, उसका वेट उससे डिवाइड कर देंगे उसके मॉलिक्यूलर मास से, मोल निकल गया उस बर्तन में। ये तो किस कोएफिशिएंट से रिएक्शन करती है उससे ये नहीं मतलब है। वो तो आपने क्या दिया गया, इतना ग्राम अमोनिया लिखा गया, उसका आपने क्या नहीं उतना मोल लिख लिया। तो मोल निकालने का तरीका क्या, मोल ऑफ अमोनिया कितना हो गया, गिवन मास कितना 85, अमोनिया का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास कितना 17 है कि नहीं, कितना आ जाएगा 17 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 × 5 = 85 है कि नहीं। तो आ जाएगा कितने, हम लोग कितना हो जाएगा 5। ओके, अब फिर बात करेंगे मोल ऑफ अमोनिया पता चल गया, लेकिन हमको क्या पूछा, मोल ऑफ किसका, मोल किसका निकाल लेते हैं, मोल ऑफ H2 गैस का निकाल लेते हैं। भैया हमने निकालना बताया कैसे, जिसका निकालना होता किसका H2 निकालना, तो उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे निकलेगा उसका नीचे इनटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका गिवन है इंफॉर्मेशन। भाई देखो जिसका निकालना हो तो ऊपर रहेगा, जिससे निकलेगा उसका नीचे हो गया, और जो निकले मतलब जो गिवन है उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना है 5, कितना हो जाएगा हम लोग 15/2 कितना आ जाएगा, रहने देते हैं क्या जाता है, ये 15/2 दिया गया, लेकिन ये मोल आया तो वेट निकालना है, तो वेट ऑफ H2 चाहिए आपको। तो मोल इनटू क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल कितना है 15/2, मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना H2 का, हाइड्रोजन का 2, क्योंकि 2H है तो 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15 ग्राम। ये आपके सामने आंसर आ जाएगा। ओके चलो, बहुत सिंपल है, बस आप एक बार तरीका जान जाइए, बहुत सिंपल है लगाना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। ऐसे है, चलो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। आप जानते हैं Cr2O7 हो जाएगा, ठीक है, K2Cr2O7 होता है, वैसे अमोनियम डाइक्रोमेट हो जाएगा, अमोनियम डाइक्रोमेट। तो K2Cr2 दो बार होता ना, ये ऐसे कर देंगे, हम NH4+ होता है तो ये हो जाएगा ये। कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट प्रोड्यूस्ड व्हेन, ऐसा लिखो, कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, व्हिच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस क्या बनता है, टू प्रोड्यूस क्या लिखा है 3.04 ग्राम ऑफ ग्रीन रेसिड्यू, ये ग्रीन है, जी है, ग्रीन रेसिड्यू। ओके, ये है ग्रीन रेसिड्यू। अब फिर वही बातें हैं, तो अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा। ओके, तो अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं, N2Cr2 और H2O। देखो अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं, ये तो क्या बनता है, तो हम लोग बनता क्या है, तो ये बनता क्या, N2 गैस बन जाती है, और हम लोग बन जाता Cr2O3 प्लस H2O, ये बन जाता है, और ये सॉलिड होता है, और इसी पढ़ते हैं ग्रीन रेसिड्यू, इसी पढ़ते हैं ग्रीन रेसिड्यू। ओके, ये क्या है, इसका वेट पूछ रहा है। अब बैलेंस कर लेते हैं, N2 तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ पे कितने हैं अभी हमारे पास अभी यहाँ पे कितने हैं
8 है कि नहीं? 8 है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दें? 4 से। 4 ये हो गया, 3 7 सब बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। अब जाहिर सी बात है, इसको कितना ग्राम हम लोग बताया है ग्रीन रेसिड्यू बनता है, ये बता दिया क्वेश्चन में कितना 3.8, जिसका मोल निकाल लेते हैं। गिवन मास कितना हो जाएगा? 3.04 डिवाइडेड बाई ये क्रोमियम का, देखो क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा कैंसिल हो। क्रोमियम का कितना होता है? 52 मॉलिक्यूलर मास, 2 बार क्रोमियम है, 52 कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा, 104। और ये कितना? 48, आप समझ रहे हैं? 48 ये कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा, ये सॉरी 152 हो जाएगा, 152 हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, आप देखिए जस्ट डबल ही दिख रहा है, बट थोड़ा सा इसको आपको क्या है पॉइंट बाहर कर लीजिए, जस्ट डबल है, 2 का इतना अनुराजित है कि नहीं? तो इसको क्या कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए 304 डिवाइडेड बाई कितना 152 कर लीजिए इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। 2 पॉइंट मैंने बाहर किया तो कितना हो जाएगा? आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट, ये जस्ट 2 हो जाएगा, डबल है, इंटू 10⁻2 मोल आ गया। किसका मोल आ गया? इसका। बस कुछ नहीं, किसका वेट चाहिए? कैलकुलेट वेट ऑफ दिस चाहिए, इसका वेट चाहिए। तो आप देख रहे हैं मोल कंसेप्ट चाहिए, 1 मोल है तो ये भी 1 ही मोल है, डायरेक्टली चाहे तो आप 1 कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं भैया, जितना 1 मोल है तो 1 मोल ये भी होगा, तो इसका मतलब मोल ऑफ ये अमोनियम डाइक्रोमेट कितना होगा? 1 ही होगा। तो चाहे जैसे तरीका जो बताए थे, तो मोल ऑफ NH2 का होल ट्वाइस Cr2O7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? जिसका गिवन है इसका मोल अपान इसका मोल, मतलब इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर, इसका क्या हो जाएगा नीचे, इंटू जो गिवन क्या है उसका मोल 2 इंटू कितना है, थोड़ा छोटा हो जा रहा है लिखते वक्त, 2 इंटू 10⁻², एंड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इतने मोल हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻²। अब हम लोग वेट चाहिए, तो वेट करने के लिए वेट आप हम लोग किसका चाहिए? NH4 Cr2O7 का चाहिए। तो क्या चाहिए? मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, मेरे पास अगर वो है तो मैं बता भी देता हूँ कितना हमारे पास आता है। तो करीब इसका हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट अब निकाल लीजिए जितना आता है। ओके, इसका मॉलिक्यूलर वेट जितना आता है आप रख दीजिए। ओके, Cr2O7 जितना आता है आप वहाँ पे रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। ओके, मोल तो पता ही है, 2 इंटू कितना है, ये 10⁻², और ये मॉलिक्यूलर वेट आप चाहे तो पूरा एक एक करके ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 14 होता है, 4 18 हो जाएगा, 18 का जस्ट हम लोग डबल कितना हो जाएगा? 36। इसका 52 होता है, 52 होता है, 1 का 2 का कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। ऑक्सीजन का आप समझ रहे हैं, तो अपन समझ रहे हैं ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा टोटल। अगर एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो अगर बात करें 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 7 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 1 सेकंड फोन आ रहा है, तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल दीजिए। तो अपन समझ रहे हैं ये कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का? 112 हो जाएगा, है कि नहीं? 16 7 112 ही होता है। ओके, तो ये हो जाएगा। अगर बात करें तो टोटल आप जोड़ लीजिए सीधे 36 112 104 जो भी है, तो कितना आ जाता है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, यहाँ आप जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 64 104 जो भी होता है आप एक एक करके, ये तो इतना काम आप कर लेंगे, इतने ग्राम आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आप देख लीजिए, अच्छे ढंग से आप कर लीजिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। देखो नेक्स्ट केस हम लोग क्या है, मोर देन 1 रिएक्टेंट अगर गिवन हो तो इसकी बात करते हैं। क्या है? मोर देन 1 रिएक्टेंट, इंफॉर्मेशन अबाउट 1 रिएक्टेंट गिवन। ठीक है, तो 1 रिएक्टेंट गिवन हो मतलब उसका क्या गिवन हो, चाहे मास गिवन हो 1 रिएक्टेंट का, चाहे क्या गिवन हो, मोल गिवन हो, ये बात करेंगे। लेकिन देखो रिएक्टेंट 2 हो लिए, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन एक ही का गिवन हो। जैसे हम लोग अगर इस टाइप की रिएक्शन आएगी, एसिड प्लस बेस,
कि रिएक्शन करते हैं क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और पानी बनेगा। क्या बनेगा, पानी बनेगा। ओके, इस टाइप की रिएक्शन होगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये देखो आपसे कह रहा है कैलकुलेट मोल ऑफ, कैलकुलेट वेट ऑफ HCl रिक्वायर्ड, कैलकुलेट वेट ऑफ HCl required when required to neutralize, ऐसे देखो required to neutralize calculate weight of HCl required to neutralize 40 gram of NaOH, 40 ग्राम ऑफ NaOH। ऐसे बहुत सिंपल है, देख लो इस टाइप के कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो कैलकुलेट वेट ऑफ HCl का पूछ रहा, हमको पता है NaOH और HCl आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl और क्या बन जाएगा, पानी। बैलेंस भी है, सब बैलेंस भी है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है ऐसा कभी कैलकुलेट वेट ऑफ HCl, इसका वेट पूछा है और न्यूट्रलाइज टू 48, कितना न्यूट्रलाइज मतलब क्या होता है, एसिड और बेस एकदम क्या करें, रिएक्शन करें, पूरा का पूरा खत्म हो जाए, ना एसिड बचे। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ही होता है दोनों खत्म ही हो जाए, न्यूट्रल हो गया, एसिड बेस रिएक्शन पूरा खत्म हो गया, सॉल्ट बन गया, तो सॉल्ट और पानी ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रलाइजेशन मतलब दूसरा वाला भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट खत्म हो जाना। ओके, तो ये हम लोग क्या है, इतने ग्राम है तो मोल निकाल लेते हैं NaOH का। तो मोल ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, तो मोल ऑफ NaOH इक्वल टू, मोल निकालने का तरीका तो आपको पता है, मोल NaOH का कितना ग्राम दिया, गिवन मास अपान मॉलिक्यूलर वेट। Na का 23, कितना 23 प्लस O का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ 40 से डिवाइड करते कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। तो मोल ऑफ NaOH कितना आ गया 1। आपको किसका मोल पूछा था, HCl का, तो बहुत सिंपल है, मोल ऑफ HCl। तो आपको निकालने का तरीका, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों को 1 ही है, तो 1 जिसका पूछा उसका डिवाइड बाई जिससे निकलेगा, क्योंकि इसी की जिसका इन्फॉर्मेशन उसका नीचे हो जाएगा, और कितना की मोल गिवन है 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 ही मोल आ जाएगा। वेट पूछा, मोल तो पूछा नहीं HCl का, वेट पूछा है, वेट ऑफ HCl। तो क्या करते हैं, मोल इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से, मॉलिक्यूलर वेट से। तो मोल कितना है 1 है, HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, HCl का H का 1, इसका 35.5, टोटल कितना हो जाएगा 36.5 हो जाएगा ये ग्राम। तो योर आंसर विल बी 36.5 ग्राम। ये देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब एक बार देख लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ। देखो, तो अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट वेट ऑफ, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4। HCl की जगह हम लोग क्या लिख देता हूँ, कैलकुलेट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज 11.2 ग्राम ऑफ KOH, NaOH की जगह हटा के KOH कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन को करें, देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये तरीका आपको समझ में आ जाए, बहुत सिंपल है। देखो मोल कंसेप्ट से जब भी क्वेश्चन करेंगे तो उसको बैलेंस होना जरूरी है। H2SO4, ओके, पहले KOH लिखता हूँ, KOH प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, K2SO4 बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा H2O। बैलेंस करते हैं, यहाँ पे हमारे पास K कितना है 2, यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा 2, और
सल्फर कितना है 1 SO4 1 है, K 2 है, तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देख लें, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितने हैं 2 यहाँ 2 यहाँ 4, बैलेंस हो गया। ये क्या पूछा है, तो मोल ऑफ, हम लोग इसका मोल निकाल लेते हैं पहले। तो मोल जो निकाला जाएगा, मोल ऑफ किसका निकालना, KOH, कुछ नहीं है भैया, उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए। तो गिवन मास कितना है 11.2 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास कितना, K का होता 39, O का होता 16, इसका 1 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो 112 डिवाइड बाई 56, तो आप समझ रहे हैं लगभग इसका डबल दिया है। डबल बस एक पॉइंट की दिक्कत है, ये 0.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.2, ये अब 0.2 आ गया। लेकिन ये 0.2 किसका मोल आ गया, KOH का। लेकिन हमको तो KOH के थोड़े पूछा, हमको किसका पूछा है, NaOH का। तो किसका H2SO4 का। तो मोल ऑफ H2SO4 निकाल लेते हैं दिस। तो मोल ऑफ H2SO4 का कितना हो जाएगा, गिवन मास, सॉरी मोल ऑफ अगर इसका निकालना है तो रिएक्शन से कैसे निकालेंगे, ये जिसका निकालना उसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर ऐसे, यहाँ पे 1 होगा, और जिससे निकलेगा किसका, क्योंकि इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, KOH के बारे में, तो उसका नीचे इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी जो वैल्यू इन्फॉर्मेशन की कितनी है 0.2, कितना आ जाएगा 0.1 मोल आ गया। वेट निकाल लेते हैं, वेट ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, तो गिवन सिर्फ क्या है उसके मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल कितना है 0.1 इनटू मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2 का, देख लो, सल्फर का 32, ये कितना, ऑक्सीजन का 64, कितना हो जाएगा 96, 98 हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा। कहने का मतलब कितना आ जाएगा 9.8 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9.8 ग्राम आ जाएगा। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं छोटे छोटे। कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली। कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, calculate mass of oxygen required calculate mass of oxygen required calculate mass of oxygen required, लिखा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न, बर्न मतलब आप जानते हैं जलाना, टू बर्न कंप्लीटली 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, 54 ग्राम ऑफ, ग्राम है ऑफ एल्युमिनियम, ये है दिख रहा नहीं, 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। ओके, तो देखो हम लोग क्या है ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, पहले क्वेश्चन कर ही चुके हैं, मतलब ये लिख ही चुके हैं, ऑक्सीजन के साथ एल्युमिनियम को जलाते हैं, सॉरी ये जी लिख दिया, एल्युमिनियम को जलाते हैं ये, तो हम जाहिर सी बात है क्या बनेगा, ऑक्सीजन के साथ कभी भी जलाते हैं तो उसका ऑक्साइड बन जाता है। ऑक्साइड मतलब क्या बन जाएगा Al2O3 बन जाएगा। ये जब हीट करेंगे तो क्या बन जाता है, एल्यूमिना बन जाता है, ये बात करेंगे Al2O3 बन जाता है। तो हमको जाहिर सी बात है बैलेंस करते हैं, यहाँ एल्युमिनियम कितने 2 करने पड़ेंगे, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 3/2 करना पड़ जाएगा ऐसे। चाहे तो आपको ऐसा भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 एल्युमिनियम लिख दो, खैर उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। यहाँ 3O2 हो जाएगा, यहाँ 2Al2O3 हो जाएगा, बस इतनी बात, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, यहाँ 2 4 हो जाएगा, यहाँ तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये हो गया। खैर हमको और चीज़ क्या क्या पूछा है, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ये मास ऑफ ऑक्सीजन, तो भैया हमको क्या गिवन है, बर्न कंप्लीट 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम गिवन है, 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम गिवन है। तो एल्युमिनियम का मोल निकाल लेते हैं, एल्युमिनियम का मोल कितना
गिवन मास कितना 54 है, डिवाइडेड बाई कितना होता है एल्यूमिनियम 27 होता है, एल्यूमिनियम 27 होता है। तो मास गिवन मास अपॉन क्या होता है, मतलब एटॉमिक मास हो जाएगा क्योंकि एटम है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 मोल निकल आया एल्यूमिनियम का 2। किसका चाहिए, ऑक्सीजन के, तो मोल आप ऑक्सीजन निकाल लीजिए, वो 2 कुछ नहीं करना है। तो भैया उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर, जिसका निकालना O2 निकालना तो उसका ऊपर। किससे निकाल सकते हैं, इससे क्या कर देते हैं नीचे, कितना नीचे है इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है, उसका नीचे किससे निकलेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की इन्फॉर्मेशन उसका नीचे हो जाए। देखो जिसका निकालना उसका ऊपर, जिससे निकल सकता है उसका नीचे, और ये जो वैल्यू कितना मोल है तो वही रख देते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पे हम लोग 3/2 मोल आ जाएगा। लेकिन मोल थोड़े पूछा है, वेट पूछा है, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन आप समझ रहे हो, O2 पूछा है ये, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन O2 पूछा है, तो चाहिए सी बात है 3/2, तो मोल इंटू मालिकुलर वेट कितना होता है 32, ऑक्सीजन का ये 16 बचेगा, कितना हो जाएगा 48 ग्राम। ये आपसे ये भी बोलते हैं आल्सो कैलकुलेट, एंड इसी पार्ट में बोल दे आल्सो कैलकुलेट वेट ऑफ Al2O3, सेकंड पार्ट इसी में अगर बोल दे, अगर इसी के तो मान लो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट बोल दे आल्सो कैलकुलेट वेट ऑफ क्या Al2O3, तो बस यहाँ डायरेक्टली कर लेते हैं, यहीं पे एक ही लाइन में। तो वेट ऑफ मोल आप पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा Al2O3 का, कितना मोल हो जाएगा, तो यही सी बात है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ से हमने सॉल्व किया नीचे वाले से, तो इसका कितना है 2, जिसका निकालना है Al2O3 को उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर। किससे निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं, चाहे जिससे ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे कहो उससे, इससे भी अब क्योंकि इसकी भी हम लोग पता चल चुका है, इससे भी खैर एल्यूमिनियम का पता है डायरेक्टली उसका लिखते हैं, एल्यूमिनियम का 4 इंटू उसका मोल कितना है 2, एल्यूमिनियम से निकाला, इसका स्टोइकोमेट्रिक Al2O3 निकाला तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है 2, और इसका कितना 4 नीचे रखा, और इसका मोल कितना है, जिसका इंफॉर्मेशन एल्यूमिनियम का 2 है, 2 से 4/4 कितना हो गया 1 ही तो आया। तो मोल पता चल गया, वेट निकाल सकते हैं, वेट आप क्या Al2O3 कितना हो जाएगा 1, एल्यूमिनियम पे कितना होता है 27, और 2 बार एल्यूमिनियम है, कितना हो जाएगा 54 प्लस ये कितना हो जाएगा 48, ऑक्सीजन 3 बार 48, कहने का मतलब है ये ग्राम हो जाएगा, कहने का मतलब है कितना आ जाएगा, अगर इसका आंसर की बात करें कितना आ जाएगा, ये 2, ये कितना हो जाएगा 10 102 ग्राम, 102 ग्राम आ जाएगा, 102 ग्राम। देख लीजिए आप एक बार, कल हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कल नई केस हम लोग तब देखेंगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, यह याद रखना, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ये हमारे पास है क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, मैं फार्मूला ही लिख देता हूँ, ऑक्जेलिक एसिड, ओके, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होगा H2C2O4। कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड विच रिक्वायर्ड कितना लिख रहा है, विच रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विच रिक्वायर्ड टू रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट
विथ रिएक्ट कंप्लीटली विथ, ऐसा रिएक्ट कंप्लीटली विथ कितने ग्राम लेते हैं, रिएक्ट कंप्लीटली विथ लिखते हैं कितना हमारे पास है 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4, ग्राम ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। ये क्वेश्चन है, 1 मिनट आप देख लीजिए। ओके, एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा अभी इस रिएक्शन के बारे में आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको पहले तो बता दूं रिएक्शन क्या होती है। KMnO4 रिएक्शन करते हैं H2C2O4 से, ठीक है। बनता क्या है, MnO प्लस K2O प्लस हम लोग बनेगा CO2 प्लस H2O। देखो इसमें तो ये थोड़ी सी समस्या है, बैलेंसिंग की समस्या आपके पास आ सकती है। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी समस्या आएगी बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग वाला पार्ट अभी हमारा बचा हुआ है, मोल कंसेप्ट 2 में हम लोग बैलेंसिंग करना सीखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हो तो बैलेंस कैसे करते हैं, फिर मैं डायरेक्टली अभी बैलेंसिंग वाला डायरेक्टली इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग वाला हम लोग क्या है, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। तो बस आप थोड़ा देख लीजिए, इस वजह से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ये डायरेक्टली कर देता है, 2 होता है, 5 होता है, यहाँ पे Mn कितना हो जाएगा 2, ये हमारे पास 10 CO2 आता है। मैं डायरेक्टली बैलेंस कर दिया हूँ अभी, ठीक है। ये हम लोग 5 आता है। 12th के बच्चे जान सकते हैं, लेकिन 11th बच्चे अभी बैलेंस करना नहीं जान सकते, ठीक है। आपको बहुत सिंपल तरीका आगे बताएंगे, बैलेंस एक ही लाइन में हो जाएगा। जो हम लोग डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ठीक है, ओरली लिख दिया, एकदम डायरेक्टली हो जाएगा। 1 सेकंड का काम है। ऑक्सीडेशन नंबर सिखाएंगे आपको, इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप भी देखेंगे +3 जो भी चेंजिंग यहाँ पे आपका 2 की, इस वाले में 5 की आती, 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का यहाँ, ठीक है, पूरे इक्वेशन में। तो अपन सीधे एकदम बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे यहाँ CO2 कितना हो गया, आप देख लो कार्बन कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 कर दिया, पानी इसी तरह हम लोग ऐसे। तो बहुत सिंपल है मल्टीप्लाई करना, लेकिन बट यहाँ पे अभी आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ओके, अब क्वेश्चन लिखते हैं, करते हैं। इतने ग्राम ऑफ KMnO4 है, तो KMnO4 का अगर मोल निकाल लेते हैं पहले तो मोल ऑफ KMnO4, देखो ये इतना ग्राम लिखा 31.6 है। K का कितना होता है 31, K का 39 सॉरी 39, Mn का कितना होता है 55, ऑक्सीजन का कितना होता है, तो हम लोग 64 हो जाएगा, 4 बार है तो ऑक्सीजन 64 आ जाएगा। खैर इतने हम लोग आएगा, देख लीजिए ये कितना हो जाएगा 31.6, और ये कितना हो जाएगा 4, ये 8 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 18 आ जाएगा यहाँ पर, 6 3 9 9.14 15 हो जाएगा ये, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इसका जस्ट डबल ही देख रहे हैं, इसका ये करेंगे डबल ही आएगा, 8 दूना 16, 5 दूना 10 11, 1 1 2 1 3 आ जाएगा। तो ये डबल ही है, बट एक ही क्या आ जाएगा डबल, मतलब ये 0.2 आ जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट बीच में है, 0.2 आ जाएगा ऐसे। तो ये 0.2 मोल आ गया। मोल आप KMnO निकाल लिया। किसका मोल पूछा है हमको, ऑक्जेलिक एसिड का पूछा है, ऑक्जेलिक एसिड का। तो मोल ऑफ ऑक्जेलिक, मास पूछा है पहले तो मोल निकलेगा, मोल ऑफ H2C2O4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। मोल निकालते हुए तो हम लोग उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर, और जिससे निकलेगा KMnO4 से नीचे, और ये वैल्यू कितना 0.2, तो ये आ जाएगा कितना पॉइंट, कैंसिल हो जाएगा 0.5 आ जाएगा, ये आ गया। तो वेट निकाल लेते हैं। वेट ऑफ हम लोग क्या हो जाएगा H2C2 ये, तो वेट निकालने के लिए क्या मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल कितना 0.5, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट चाहे तो आप डायरेक्ट कर दूं मैं यहाँ पे,
यहाँ अलग से कर देता हूँ मॉलिक्यूलर वेट। H2C2O, H का कितना होता है, 2 बार हो जाएगा 2, ये 12 होता है, एक का 24 हो जाएगा, ये कितना होता है 64, 16 है, 4 बार है तो कितना हो जाएगा 64, ये कितना आता है, ये 6, 20 चाहे 26 हो जाएगा प्लस 64 है, तो वो अच्छी बात आ रही है, ये कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, 100, ये बहुत अच्छी बात है, कहीं गलत तो नहीं है, 100 आएगा। H2 का 2, ऑक्सीजन का 12 होता है, 2 कितना हो जाएगा 24, 16 चौक 64, 64 और ये 26 उतने आता है, 64 और 26 गलत है, 90 आ रहा है, तो कितना आ रहा है 90, ओके 90 आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये 1 0 चला जाएगा, 45 ग्राम आ जाएगा, पॉइंट से 1 0 खत्म हो जाएगा, कितना 5 बचेगा, 5 × 9 कितना हो जाएगा 45, 5 × 9 कितना हो जाएगा 45। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जब मोर देन 1 रिएक्टेंट यूज करेंगे और उसमें क्या है और उनकी इन्फॉर्मेशन भी क्या है, एक से ज़्यादा होगी, मतलब कहने का मतलब है आपको रिएक्टेंट भी 2 यूज करेंगे और 2 से ज़्यादा क्या हो, इन्फॉर्मेशन भी हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे लिमिटिंग रीजेंट, ये सब क्या होते हैं, इनकी अच्छे ढंग से एनालिसिस करेंगे और फिर ये चैप्टर धीरे धीरे फिर परसेंटेज निकालना सीखेंगे, किसी कंपाउंड में क्या है, प्योरिटी निकालना सीखेंगे। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा लेक्चर नहीं बचा है, मेरे हिसाब से 2-3 लेक्चर और आएंगे, 3-4 लेक्चर उसमें ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरीके से। मोल कंसेप्ट 1, फिर मोल कंसेप्ट 2 पे हम लोग क्या है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर और अभी इसमें और थोड़ा पार्ट बचेगा, कंसंट्रेशन टर्म भी पढ़ेंगे और जो और थोड़ी बहुत बातें और आती हैं, हम लोग सिग्निफिकेंस फिगर भी इसी में पढ़ते हैं। तो इस वाले को पार्ट को जल्दी से मान के चलिए 5-6 लेक्चर, मान के चलिए 5-6 लेक्चर से ज़्यादा मान कर सकते हैं, 5-6 लेक्चर और हैं इस वाले। तो 5-6 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म पूरी तरीके से, और जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा तो हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट अगले वाले चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो अगले वाले चैप्टर में हम लोग मोल कंसेप्ट 2 का बाद नाम देंगे, उसमें ऑक्सीडेशन रेडॉक्स वाला कुछ पार्ट पढ़ेंगे, फिर मोल कंसेप्ट ही पूरी तरीके से। फिर हम लोग मोल कंसेप्ट 3 में पढ़ेंगे, तो पूरा एनालिसिस करेंगे, कई चीज़ें हैं, जेंडॉल्स हम लोग जैसे जेंडॉल्स कहीं जो मतलब कई हम लोग जो और आगे प्रोसेस हैं उन सब की बात करेंगे इसी वाले क्वेश्चन में। ओके, आज के दिन इतना, थैंक यू।